नमस्कार, मेरा नाम सार्थक अग्रवाल है और इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरी रैंक ऑल इंडिया 17 आई। मेरी फ़र्स्ट सर्विस प्रेफरेंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो मुझे काफ़ी इंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट है कि मैं वो ज्वाइन कर पाऊँ आगे। तो ओवरऑल जो मैंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, उसको बहुत ही सक्सेंटली मैं बताना चाहूँगा। अगर इससे किसी और को फ़ायदा मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारे सोर्सेज़ को रेफ़र किया, बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजीज़ को रेफ़र किया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी और की स्ट्रैटेजी को अपनी स्ट्रैटेजी से इसलिए ना बनाइए कि उनके रैंक अच्छी आए, उनके मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, डिफरेंट वीकनेसेस हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दे पाऊँ, मैं कभी भी नोट्स बनाने में सक्षम नहीं रहा। मुझसे ये कभी इतने अच्छे से नहीं हुआ कि मैं एक ही किताब पढूँ, एक ही नोट्स पढूँ और उन्हीं को रिवाइज़ करता रहूँ, जैसे बहुत लोग आपको एडवाइस करते हैं। तो इसके अराउंड मैंने सोचा कि रादर देन मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाऊँ, मैंने एक और दूसरी तकनीक विश्लेषण करूँगा। लेकिन इसमें भी ये कैवियाट रहना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ यूज़ कीजिए, वरना आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। कमिंग टू कि मैंने क्या एग्जैक्ट अप्रोच फॉलो करी, मेरा आइडिया हमेशा से ये था कि इस एग्ज़ाम में जो चीज़ें आपकी टेस्ट होती हैं वो बहुत ही जनरल चीज़ें हैं और बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के बारे में जिनको भी इंटरेस्ट है उन सबको ये चीज़ें जानने में बहुत मज़ा आता है, बहुत शौक़ आएगा। तो फॉर इंस्टेंस जो इंडिया की इकोनॉमी है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी पॉलिटी है और विभिन्न चीज़ें हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इनमें मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने काफ़ी प्रकार की किताबें पढ़ी हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं और मेरी स्ट्रैटेजी में इससे कुछ फ़र्क नहीं आया। जो मैंने अपनी पहली नॉलेज सारी गैदर करी हुई थी उसी पे मैंने बिल्ड ऑन किया अपनी प्रिपरेशन के टाइम भी। तो आपने देखा होगा काफ़ी कैंडिडेट सजेस्ट करते हैं कि वो एक बुक लिस्ट प्रिपेयर करें, एक ही अखबार रोज़ पढ़ें, उसमें से नोट्स बनाएं। तो जैसे मैंने कहा, मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने कोशिश करी कि जहाँ से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो पॉपुलर यूपीएससी एस्पिरेंट्स में हो या ना हो, मैंने उसको रेफ़र किया, उसके बारे में पढ़ा बिना कोई नोट्स बनाए। बट उसको मैं बार बार इतना तक पढ़ता गया तो कि मैं एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी बना पाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या नॉलेज बेस है। तो वही ओवरऑल मेरा अप्रोच रही। इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इंटरव्यू में आपको जो आप कहते हैं आप सक्सेंटली बात कर पाएँ, अपनी आर्ग्यूमेंट को कन्वे कर पाएँ, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उसका मैंने थोड़े बहुत मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करी। मेंस की जहाँ तक बात है, मेंस में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, आंसर राइटिंग की, अंडर टाइम प्रेशर, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया। बट ओवरऑल अगर मेरी स्ट्रैटेजी आप समराइज़ करें तो थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी कैंडिडेट से। मेरे पास वक्त भी थोड़ा कम था, 6-7 महीने लगाए मैंने पूरे एग्ज़ाम की तैयारी में, सारी स्टेजेस में। तो उसी कम वक्त को अपने लिए एडवांटेज में कन्वर्ट करने का मेरा हमेशा से उम्मीद थी, हमेशा से कोशिश थी और मुझे काफ़ी खुशी है कि ये वाली अप्रोच जो है ये इस बार सक्सेसफुल रही। मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो शायद हल्की सी डिफरेंट थी कंपेयर टू मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जैसे आप लोग सब जानते हैं कि उसमें आपके कंटेंट नॉलेज के साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने की भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो हमेशा से इतने ऑब्वियस नहीं होते। प्रीलिम सबसे कम्पिटिटिव भी है, शेयर न्यूमेरिकल्स देख कर के जितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और जितने सिलेक्ट होते हैं, उसमें वो बहुत ही मुश्किल स्टेज है। मुझे भी काफ़ी टाइम इसमें डिवोट करना पड़ा रिलेटिव टू मैंने जो बाकी स्टेजेस को दिया। मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी इसमें वर्क करी वो यही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, जितने भी आपको अवेलेबिलिटी मिले ऑनलाइन या कहीं और से। उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखें, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपके अच्छे हो रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूरी थी। उसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग का इसमें एस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप बहुत गलतियां करेंगे, आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा था कि एग्ज़ाम से पहले काफ़ी मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स मुझे लगता था कि कम आ रहे हैं और एग्ज़ाम का भी मुझे आइडिया नहीं था कि उसमें ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जबकि मेंस में जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसमें आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स और आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत काम आता है, चाहे वो पास्ट नॉलेज बेस हो या चाहे अपने एग्ज़ाम के लिए एक्वायर किया हो। प्रीलिम्स में जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मेरा एस्टीमेट ये है कि आपकी नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है ही है,
उसके साथ आपको एक जो कॉमन सेंस कहते हैं उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी यूज़फुल है वो। जब आप ऑप्शंस देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, स्पेशली साइंस में फॉर इंस्टेंस, या किसी और एग्रीकल्चर में, काफ़ी टाइम आप ऑप्शंस को रूल आउट कर पाते हैं देखकर कि ये सेंसिकल नहीं है, ये सेंसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, या कोई और आंसर है जो ज़्यादा सेंसिबल है। उस केस में आप फ्रीली अपना कॉमन सेंस के साथ जाइए, क्योंकि ख़ास तौर से उसमें जो आई थिंक यूपीएससी भी पेपर ऐसे ही डिज़ाइन करता है ताकि जो जिसके पास कॉमन सेंस बेटर है वो उन चीज़ों को एस कर पाए, बिकॉज हर चीज़ पे नॉलेज बेस होना भी आई डोंट थिंक पॉसिबल है जितना वास्ट ये सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग फॉर द प्रीलिम्स, अपीयरिंग फॉर द मॉक टेस्ट, सबसे ज़रूरी ये है टू slowly try to understand कि what looks reasonable, what doesn't look reasonable, कौन से आंसर्स आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हो सकते। कुछ नॉलेज के साथ आता है वो, और कुछ आपके जनरल अवेयरनेस के साथ आता है। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा ये इनपुट है। जी, ये थी मेरी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बताया, इसमें काफ़ी ओवरलैप है डिफरेंट स्टेजेस में, एंड आप इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। अगर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए ज़रूर। इसमें बहुत स्कोप है एक्सपेरिमेंटेशन का। एग्ज़ाम भी क्रिएटिविटी आपकी टेस्ट करता है कि आप कैसे बना सकते हैं चीज़ें। तो आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, जो भी इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड है, जो भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है, एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।